हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक के लिए इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अपोजिशन के मुतालबात पर कानूनी राय ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत जुमेरात और जुम्मे को भी होगी। अपोजिशन को 28 जनवरी को तहरीरी जवाब दे दिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ। मुशावरत के साथ बहुत से मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को हवाले करेंगे। काबीना कैसे फैसला कर सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाएं? ये पैसा लाना जो इजाज़त दी, जो कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में लाएं, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो NCA की एग्रीमेंट थी, इसमें पाकिस्तान की काबीना या पाकिस्तान की हुकूमत या इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती चौथी नशिस्त जुडिशल कमीशन के क़याम से मशहूद। हुकूमत को तहरीरी मुतालबात दे दिए। जवाब के लिए 7 दिनों का वक्त है। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हुकूमत ने तहरीरी जवाब ना दिया तो कोई मीटिंग नहीं होगी। 26वीं तरमीम से बहुत कन्फ्यूजन हो गई। हुकूमत माजी से सीखे। अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। नैब का सवाल पूछना चाहिए था, ये प्रॉपर्टी कब और कैसे खरीदी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात खत्म करने की बात बैरिस्टर गौहर ने की, मैंने नहीं। बैरिस्टर गौहर खुद कह रहे हैं कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिविल नाफरमानी तहरीक लाई गई तो हमारी हिकमत अमली तय है। पहले भी सिविल नाफरमानी पर किसी ने कान नहीं धरे। लोगों ने अपने घरों में पैसे भिजवाने हैं। सिविल नाफरमानी भी देख ली। 3 हमले उन्होंने कर लिए। आप क्या चाहते हैं कि हम मिन्नतों पर आ जाएं और उनके तरले करें? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भीमबर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था मकबूजा कश्मीर की वादी शहीदों के लहू से सुर्ख हो चुकी। कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर UN की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों का जाल बिछा देंगे। यहाँ दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखना खुशी का बाइस है। नवाज शरीफ की क़यादत में दानिश स्कूल का आगाज किया था। मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। आज़म नज़ीर तारर ने कहा पाकिस्तान के अवाम ईवान से तवक्को रखते हैं कि उन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि निज़ाम इंसाफ को साफ और शफाफ बनाया जाए। ज़ाब्ता फौजदारी 127 साल पुराना है। निज़ाम में इतनी खराबियाँ हैं किसी पर कुछ साबित नहीं होता। मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है। दीगर ममालिक में सजा देने की शरह 80% है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का अरबों रुपए मालियत की 1000 गाड़ियां खरीदने पर FBI हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार। गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। कमेटी रुकन फैसल बावडा ने कहा FBI मखसूस कंपनी से गाड़ियां खरीद रही है। वो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं जिनकी वारंटी कम है। घाटे वाला मुआहदा किया जा रहा है। इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें करप्शन की गार खोल दी गई है। इसको रोका जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं कि अक़लियती बरादरी को उनका हक दिया है। सोचा अक़लियतों के लिए ऐसा क्या करूं कि उन्हें यकीन हो जाए कि वो मेरे सर का ताज हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें अक़लियत ना करो, ये भी पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों की पहचान है आप एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं। अक़लियती कार्ड से हर 3 माह के बाद 10,500 रुपए मिलेंगे। रकम को हम 75,000 रुपए तक लेकर जाएंगे। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत कुरम के मामले पर अहम इजलास।
کرم میں غیر قانونی بنکرز کو مسمار کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ، مہینے کے آخر تک 4 قافلے روانہ ہوں گے۔ کرم امن معاہدے کے دستخط کنندگان کا جرگہ بلانے کا بھی فیصلہ، جرگے میں معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں دستخط کنندگان کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیا جائے، علاقے میں پولیس کی اضافی نفری تعینات ہوگی، منفی پروپیگنڈے کا مؤثر اور بروقت جواب دیا جائے گا۔ بگن سمیت کرم کے مختلف مقامات پر سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری، سرکاری ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برآمد کر لیے، مختلف مقامات پر 7 نجی بنکرز کو بھی مسمار کر دیا۔ آپریشن کے دوران 16 جنوری کے واقعے میں لاپتہ ٹرک ڈرائیور کی لاش برآمد کی، پارا چنار روڈ پر رکاوٹیں ختم کر دیں، امدادی سامان کے قافلے کی روانگی کا امکان، غذائی اشیاء سے بھرے 2 درجن ٹرک پارا چنار روانہ کیے جائیں گے۔ نانا کرتے بھارتی کرکٹ بورڈ آخرکار مان ہی گیا، چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی جرسی پر آفیشل لوگو ہوگا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے تصدیق کر دی، سیکرٹری بھارتی کرکٹ بورڈ نے بھارتی میڈیا کو بتایا کہ چیمپئنز ٹرافی کے دوران شرٹ پر پاکستان کا نام بطور میزبان ہوگا۔ بھارت آئی سی سی کی گائیڈ لائنز کو مکمل فالو کرے گا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کی شرٹ پر آئی سی سی کا منظور شدہ لوگو شامل ہوگا۔ پاکستان کی شرٹ پر آئی سی سی کا منظور شدہ لوگو شامل ہوگا۔ پاکستان کا نام بطور میزبان پرنٹ ہوگا۔ اور ملک بھر میں سردی کی شدت، بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑ سفید چادر سے ڈھک گئے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش مالم جبہ میں 12 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ نیلم کے علاقے گریس جاگرا میں سفید چادر بچھ گئی۔ وادی علیپا، پیر چناسی میں بھی برف باری